हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है फीचर्स ऑफ पेंटियम माइक्रो प्रोसेसर। पेंटियम माइक्रो प्रोसेसर इज़ द सिंगल चिप सुपर कंप्यूटर। ये जो है पेंटियम माइक्रो प्रोसेसर, ये एक सिंगल चिप का क्या है, एक सुपर कंप्यूटर है। इसको इंट्रोड्यूस कब किया गया था? मार्च 1993 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये मॉडर्न RISC बेस्ड टेक्नोलॉजी पे था। RISC क्या होता है? रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट टेक्नोलॉजी पे बेस्ड एक सुपर स्केलर पेंटियम प्रोसेसर था। इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? इंटेल कॉरपोरेशन ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। फिर इट पोजेस ग्रेट एडवांटेज ओवर इट्स प्रीडिसियर्स, मतलब जो है, जो इसके पहले के जो भी माइक्रो प्रोसेसर रहे हैं उसके कंपैरिजन में इसके बहुत ज़्यादा एडवांटेज थे। पहले के कौन से? तो 8086 से लेकर 80486 माइक्रो प्रोसेसर तक जितने भी माइक्रो प्रोसेसर थे उससे ज़्यादा एडवांटेज इस माइक्रो प्रोसेसर में है। फिर ये जो है, ये भी 32 बीट का माइक्रो प्रोसेसर है, लेकिन क्या है, ये जो है एक सिंगल चिप पर सुपर कंप्यूटर है ना। ये कंटेन करता है 64 बीट की डेटा बस को और 32 बीट की एड्रेस बस को। अब यहाँ पर हम देखें कि इसका जो है डेटा बस और बढ़ गया, मतलब ये एक टाइम पे क्या कर सकता है, 64 बीट के डेटा को कैरी कर सकता है। इट्स क्लॉक फ्रिक्वेंसी रेंजिंग फ्रॉम 66 मेगाहर्ट्ज टू 100 मेगाहर्ट्ज। इसकी जो क्लॉक फ्रिक्वेंसी होती है वो कहाँ से कहाँ तक की है? 66 मेगाहर्ट्ज से तो इसकी स्टार्टिंग होती है और हम 100 मेगाहर्ट्ज तक इसकी अलग अलग फ्रिक्वेंसी है। इट कंटेन 2 सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट ऑन चिप कैश ऑफ 8 KB की। ठीक है, तो ये क्या करता है, 8 KB की कैपेसिटी है। अब इसमें क्या कहे, दो चिप है, दोनों चिप कितने की है? 8 KB की है और इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से पे डिपेंडेंट नहीं है। अब एक किसको करती है? एक कोड के लिए है और एक डेटा के लिए है। Each cache of the Pentium is linked to its own translation look aside buffer। ये जो है हर, जैसे हमारे पास कितनी कैश है? 2 कैश है, कितने की है? 8 KB की है। Each cache of Pentium is linked to own translation look aside buffer, मतलब हर, जैसे हम बात करें कि 2 क्या है हमारी, कैश 1 है, कैश 1 और कैश 2। अब इसका अपना अपना एक इंडिविजुअल ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर होता है, मतलब इसका TLB अलग होता है और इसका TLB सेपरेट है। ये इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। अब ये क्या करती है कि जो भी हमारा डेटा आता है, लीनियर डेटा आता है, लीनियर डेटा एड्रेस को क्या करेगा, ये फिजिकल में कन्वर्ट कर देता। फिजिकल डेटा एड्रेस में क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा। जैसे कि मान लो यहाँ से कोई लीनियर डेटा आता है ना, तो ये लीनियर डेटा क्या करेगा, इस TLB के थ्रू ये लीनियर डेटा एड्रेस को फिजिकल डेटा एड्रेस में कन्वर्ट करने का काम करता है। कौन? हमारा TLB। फिर क्या है कि द कंट्रोल यूनिट फ्रॉम द हार्ट ऑफ पेंटियम, ये जो हमारी CU होती है, कंट्रोल यूनिट कहाँ पर होती है? हमारी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। तो कंट्रोल यूनिट जो पेंटियम माइक्रो प्रोसेसर है उसका क्या है? एज अ हार्ट है। ठीक है, ये हार्ट है क्योंकि क्या होता है, इसका जो ओवरऑल कंट्रोल है वो कहाँ से होता है? CU से होता है। इट्स कंट्रोल द 5 स्टेप इंटीजर पाइपलाइन UNV एंड 8 स्टेप फ्लोटिंग पॉइंट पाइपलाइन। मतलब ये जो है, ये कितने U और V, ये जो 2 पाइपलाइन है ये कितने की है? 5 स्टेप की पाइपलाइन है और ये क्या करती है? इंटीजर को के लिए है। और एक पाइपलाइन है वो कितने की है? स्टेप 8 जो है, एक पाइपलाइन फ्लोटिंग पॉइंट की पाइपलाइन है और कितनी स्टेप है इसकी? 8 स्टेप पाइपलाइन है। अब 8 स्टेप पाइपलाइन इट मीन्स कैसे, जैसे ये UV है तो ये 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 ये कौन सी हो जाएगी? ये U
पाइपलाइन और V पाइपलाइन। और 8 स्टेप इट मीन्स मतलब 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इस तरीके से 8 स्टेप की पाइपलाइन कौन सी हो जाएगी? फ्लोटिंग पॉइंट पाइपलाइन हो जाएगी। द टर्म्स रेफर्स टू द ऑल कमांड्स सच एज एडिशन, कंपैरिजन, मूव एंड जंप। क्या होता है जब हम प्रोसेसर की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम उसकी जो है कमांड्स को देते हैं। हम उसको किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करवाना हो तो उसको कमांड्स देते हैं। तो यहाँ पर इस प्रोसेसर में कमांड का मतलब क्या है कि किसी भी इंटीज़र को क्या करा सकते हैं, कोई इंटीज़र हो सकता है, कोई फ्लोटिंग पॉइंट हो सकता है, उन्हें हम क्या कर सकते हैं? एडिशन कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम देखें तो हम क्या कर सकते हैं कमांड्स में, मतलब हम 3+5 की कमांड दे सकते हैं। फिर कंपैरिजन 3 इज़ लेस देन 5 और 3 इज़ ग्रेटर देन 5 कंपैरिजन कर सकते हैं। मूव कर सकते हैं, जैसे कि एक हमारा यहाँ पे है 3 और इस मेमोरी में हम इस तरीके से मूव कर सकते हैं। जंप कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह हम क्या कर सकते हैं? इसमें जंप करवा सकते हैं। तो ये सब क्या कहलाती है? ये सब कहलाती है इसकी कमांड। जब भी हम कमांड की बात करेंगे इट मीन्स हम या तो एडिशन की बात कर रहे हैं, हम कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, या किसी इंटीजर को मूव करने की या जंप कराने की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द पेंटियम कैन परफॉर्म ऑल काइंड्स ऑफ कमांड्स इन U pipeline and a command denote in the V pipeline simultaneously. इट मीन्स क्या होता है कि जो पेंटियम माइक्रो प्रोसेसर है इसमें U पाइपलाइन में हर प्रकार की कमांड आती है। हर प्रकार की जो हमने कमांड पढ़ी यहाँ पर ये वाली हर प्रकार की कमांड आती है और इसमें कुछ कमांड किसको? V पाइपलाइन को डिनोट कर दी जाती है। मतलब इसमें जो कमांड चलती है वो कैसी चलती है? साइमल्टेनियसली चलती है, 1 by 1 नहीं चलती। साइमल्टेनियस चलने के कारण क्या होगा कि द पेंटियम कैन एग्जीक्यूट 2 इंटीजर कमांड इन 1 सिंगल क्लॉक साइकिल। एक सिंगल क्लॉक साइकिल में क्या होगा कि दो कमांड क्या हो सकती है? एक साथ एग्जीक्यूट हो सकती है। क्यों हो रही है? क्योंकि U और V दोनों क्या कर रहे हैं? दोनों कमांड को लेते हैं और दोनों क्या कर सकते हैं? उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसलिए 2 कमांड एक साथ क्या हो सकती है? साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो सकती है। 12 पॉइंट है हमारा एग्जीक्यूट फ्लोटिंग पॉइंट कमांड विद अ स्पीड अबाउट 10 टाइम फास्टर देन द 80486 DX हैविंग अ सेम क्लॉक स्पीड। इट मीन्स कि हमने जैसे पढ़ा था इसके प्रीवियस में 80486 माइक्रो प्रोसेसर पढ़ा, 80386 माइक्रो प्रोसेसर पढ़ा। तो 80386 माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड क्या थी? वो 286 माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड से डबल थी। अब 80386 माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड जो थी वो 286 माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड के ट्रिपल या 5th थी। तो इसी तरीके से ये जो पेंटियम माइक्रो प्रोसेसर है इसमें सेम क्लॉक स्पीड में, मतलब एक ही क्लॉक साइकिल चलेगा उसमें वो माइक्रो प्रोसेसर 80486 में जितनी भी कमांड चलती है उसके 10 मल्टीप्लिकेशन 10 मतलब 10 टाइम फास्टर होगा। मतलब क्या हो सकता है कि मान लो वो क्या कर रहा है, किसी एक कमांड को 10 मिलीसेकेंड में एग्जीक्यूट करके दे रहा है, तो हमारा ये जो पेंटियम माइक्रो प्रोसेसर है वो क्या करेगा? 1 मिलीसेकेंड में उसको एग्जीक्यूट कर देगा। 10 टाइम फास्टर है इसलिए क्या करेगा ये, तो उसकी क्या हो जाएगी? ये ओवरऑल जितने भी माइक्रो प्रोसेसर हमने पढ़े उसकी कंपैरिजन में हम देखें तो सबसे ज़्यादा फास्टर माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? हमारा पेंटियम माइक्रो प्रोसेसर है। ऑल ओवर किसी से कंपैरिजन भी करें तो इसके जो है डेटा बस की जो बीट है वो भी 64 की है। ओवरऑल हम ये बोलें कि जो हमारा हमने अभी तक के माइक्रो प्रोसेसर पढ़े हैं उसमें सबसे बेस्ट माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? हमारा पेंटियम का माइक्रो प्रोसेसर है। आई होप आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।